हेलो एवरीवन, मैं हूं पीके और आप देख रहे हैं एंकर गैलेक्सी के वीडियोस को। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो आज हम स्टार्ट किए हैं यांत्रिक से, जो कि यांत्रिक में आपको देखना है कार्य, शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और आपके सामने दिख रहा होगा जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो आज का कार्य सेक्शन है आपका वर्क चैप्टर, और वर्क चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, उन सभी को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट है कि निम्नलिखित में किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो यानी कि आपको बताना है कि किस ये ऑप्शन में से कौन सी अदिश राशि होंगे, सदिश राशि नहीं, क्योंकि सदिश राशि में आपको मालूम है कि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो इन ऑप्शन में आपका परिणाम जो ये अदिश राशि कौन होगा, ऑप्शन के थ्रू आंसर बताइए। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, बाकी सभी यहाँ सदिश राशि हैं। ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिक कार्य काम कर सकता है। तो एक घूमता हुआ पहिया, बी है बंदूक की एक चलती हुई गोली, सी है गतिशील पत्थर और डी है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि जिसकी वेग अधिक होगी, वेलोसिटी अधिक होगी, वही अधिक कार्य करेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि बंदूक की चलती हुई गोली का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, वेग बहुत ज़्यादा होगा, जो कि अधिक कार्य करेगा। का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो दिया गया है 20 न्यूटन बल और 2 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है, और जूल का मान यानी कि कार्य का मान भी दिया हुआ है 20 जूल, और बल और विस्थापन के बीच आपको कोण बताना है। तो जब भी कोण से रिलेटेड बात किया जाए और उसमें बल दिया रहे, तो आप लिखेंगे कि जिसे W बराबर वर्क बराबर इंडिकेट किया जाता है। तो W बराबर होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो वर्क का मान दिया हुआ है 20 जूल, तो आप यहाँ से लिख लेंगे 20 बराबर में F का मान दिया हुआ है कितना, तो 20 न्यूटन। तो 20 इंटू एस का मान यानी कि जितना भी विस्थापित किया जाता है, जितने भी दूरी, तो मीटर में दिया रहेगा, उसका मान को आप पहचान सकते हैं। तो 2 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ कॉस थीटा, तो यानी कि हमें थीटा का मान ही निकालना है कि कितना डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ से कॉस थीटा को जब छोड़ करके ये वैल्यू आएगा, तो इधर आ जाएगा बराबर में कि 20 बटा में 20 गुने 2 बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, 1/2 हुआ। तो यानी कि थीटा के जगह पर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ 1/2 आंसर आया हुआ है कॉस थीटा बराबर। ठीक है। तो आपका निकला है, तो यहाँ से मेन आपका आंसर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक पोर्टर कोई है जो कि 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान के पर उसके द्वारा किया गया कार्य गणना करें। यानी कि आपको कार्य का वैल्यू यानी वर्क का वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपके सामने द्रव्यमान का मान दिया रहे और जी का मान भी दिया है और आपका हाइट दिया रहे, तो कार्य का एक फार्मूला होता है जो कि W बराबर होता है W बराबर mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी होता है mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होता है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि W बराबर mgh। तो W बराबर हो जाएगा आपका m का मान दिया हुआ है 12 kg, ये kg में ही होना चाहिए हमेशा, और मीटर में होनी चाहिए आपका हाइट। तो 1.5 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ जी का मान दिया हुआ है 10, तो 10 लिख लेंगे, और हाइट का मान दिया हुआ है 1.5। जब आप इन तीनों को मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा वर्क बराबर 180। अब 180 क्या, तो जूल, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो 180 जूल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। मतलब कितना बल लागू किया गया उसको निकालना है, और किया गया कार्य दिया हुआ है, आपका दूरी दिया हुआ है।
तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है जो कि हमने ऊपर डिस्कशन किया था हम लोगों ने। तो वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा का मान नहीं भी दिया रहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एस। ठीक है, तो वर्क यानी कार्य का मान दिया हुआ है 20,000, तो आप यहाँ से 20,000 लिख लेंगे वर्क का मान। और बल दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, तो बल का ही मान निकालना है हमें। और ये एस यानी विस्थापित की गई दूरी को ही एस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट शो किया जाता है एस ले, तो यहाँ से 4,000 हो जाएगा, तो आप यहाँ से 4,000 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एफ़ का मान आपका निकल जाएगा, यहाँ से 3 0 कट गया और 4 से 5 बार में कट गया, यानी कि एफ़ का मान आपका 5 आ गया। 5 क्या अच्छी, तो बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है, तो 5 न्यूटन, तो आपका 5 न्यूटन ऑप्शन नंबर ए है, तो आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और आपको पसंद आ रहा होगा ये वीडियो, आप तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जब भी आप ज़मीन से किसी वस्तु को ऊपर जब गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध उठाते हैं तो किया गया कार्य उसके विपरीत कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ज़मीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के में परिभाषित किया जाता है, यानी कि आप गुरुत्वीय के विरुद्ध कार्य करते हैं। जब भी किसी वस्तु को आप ऊपर उठाते हैं तो जी के मान के उल्टा कार्य करते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के उल्टा कार्य करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होगा। तो जी का मान दिया हुआ है आपको, और हमने बताया था अभी कि जब भी जी का मान दिया रहे, हाइट दिया रहे और द्रव्यमान दिया रहे, तो आप एक फार्मूला लगाइएगा जो कि W बराबर होता है mgh। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस फार्मूला पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी देख लीजिए वर्क का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, वर्क बराबर ही आपको निकालना है। ठीक है, तो m का मान दिया हुआ है 1, g का मान दिया है 9.8, तो आप सिंपल सा इसको 10 मानेंगे। क्या 10 मानेंगे? तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। 10 मान लिए, और h क्योंकि ये 10 के ही लगभग के बराबर है। ठीक है, तो h का मान दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ से 10 मीटर ले लेंगे आप, तो W बराबर हो जाएगा आपका 100 आ गया, और 100 जूल, तो आपका 100 जूल तो है नहीं, लेकिन आपको देखना है कि 100 के नज़दीक कौन सा नंबर है जो कि हाईएस्ट नंबर है। तो 98 जूल आपको 7 नंबर में दिख रहा है, ये -98 जूल होगा। 98 ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा, यहाँ से -98 जूल हो जाएगा। यहाँ भी माइनस लगा होगा, माइनस लगा होगा, माइनस लगा। अब क्यों? क्योंकि देखिए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जब भी गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय बल के विपरीत कहा गया होगा कि किया गया कार्य है, तो -mgh लीजिएगा, क्योंकि गुरुत्वीय जो त्वरण लगता है विपरीत लगता है, इसलिए जी जो है सिंपल सा माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ W का मान हो जाएगा -mgh, और सभी में माइनस लग जाएगा, तो -100 जूल आया आपका। तो आप देखेंगे कि -100 जूल के नज़दीक में कौन सा वैल्यू है, तो -98 जूल है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एक कुली ज़मीन से 20 kg के सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है। सामान उठा करके 20 kg को अपने सर पर 2 मीटर ऊंचे पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। फिर से वही क्वेश्चन है, तो W बराबर आप निकाल लीजिएगा, तो W बराबर mgh लिखिएगा, mgh, और W का मान कितना दिया हुआ है? नहीं दिया है, क्योंकि कार्य का ही यानी काम का ही हमको वैल्यू निकालना है। तो W बराबर लिखिएगा, m का मान 20, g का मान 10 दिया हुआ है, तो 10, और h का मान हो जाएगा आपका 2 मीटर। तो सिंपल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका 20 दूनी की 40 और 10 400 हो जाएगा आपका, तो 400 जूल हो जाएगा। तो 400 जूल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलता है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? तो देखिए जब कोई वस्तु बल की दिशा में, यानी कहीं भी बल लग रहा है या बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य, तो इसमें बल का आपका मान दिया हुआ है यहाँ
ठीक है। यहाँ बल का मान दिया हुआ है, आपका दूरी दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है। तो आपको बताया कि W बराबर कभी भी बल और एस का मान दिया रहे तो एफ एस डायरेक्ट लगाइएगा। इसमें थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम थीटा नहीं लिखेंगे। तो W बराबर हो जाएगा आपका एफ तो 1 न्यूटन और एस का मान दिया हुआ है 1 मीटर। तो W बराबर आपका हो जाएगा 1 × 1 बराबर 1, तो 1 जूल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा डी सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन हम बोल देंगे तो आप समझ लीजिएगा। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो यानी कि 10 केजी वजन को उठा करके सूटकेस को प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो देखिए वो तो उठा तो लिया लेकिन आगे पीछे उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, गति नहीं हो रहा है, तो उसके द्वारा किया गया जो भी कार्य होगा 0 होगा, क्योंकि यात्री आगे पीछे चल नहीं रहा है। ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। ठीक है। यदि किसी भी वस्तु को केवल उठा करके उसी को एक ही जगह पर रख लिया जाए तो किया गया कार्य 0 होता है। या कोई दीवार है और इस पर व्यक्ति कोई कार्य इस पर बल लगा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में बल लगा रहा है इस पर, तो अगर दीवार थोड़ी भी इधर उधर हिलती नहीं है तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। किसी भी बड़े गाड़ी को एक व्यक्ति अगर धक्का मारता है और ये गाड़ी थोड़ी भी इधर उधर हिलती नहीं है तो किया गया कार्य कितना होगा? बल तो पूरा लगा दिया लेकिन किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें गति में ये चाल नहीं हुआ। ठीक है। तो आपका 11 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? किया गया वर्कडन कितना होगा? ठीक है। तो आपको निकालना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो m का मान दिया हुआ है मास का, तो 4.0 यानी कि 4 दिया हुआ है, 4 kg। और इसमें पहला जो v1 का मान है यानी कि पहला वेग जो है 5.0 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 5 मीटर है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। और दूसरा जो v2 का मान जो दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका दिया रहे तो आपका वर्क डन यानी किया गया कार्य बराबर होता है, इसका फॉर्मूला आप पहले समझ लीजिए, जो कि होता है W बराबर हाफ इंटू m और v2 यानी कि जो दूसरा वेग है उसका स्क्वायर v2 या v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। तो वर्कडन हमें निकालना है किया गया कार्य, तो हाफ लिख देंगे यानी कि 1/2 इंटू m का मान दिया हुआ है 4.0 किलो यानी कि 4। ठीक है। 4.0 मतलब 4 और यहाँ v2 का मान दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 100 माइनस v1 का स्क्वायर यानी कि 5 मीटर दिया हुआ है, 5.0 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप 5 मीटर समझिएगा इसको। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक। तो 1/2 लिख लीजिएगा इंटू 4 और यहाँ से 100 से 25 गया तो आपका बचा यहाँ 75। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, 75 दूनी 150 हो गया। तो आपका 150 जूल जो है किया गया कार्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो आपका वर्क का ही मान निकालना है, W बराबर ही। तो आपके लिए बताया है कि हाइट दिया रहे और मास का वैल्यू दिया रहे किलोग्राम, और G का मान दिया हुआ ही है, नहीं भी दिया रहे तो आप G का मान 9.8 या 10 मान करके बना सकते हैं। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा आपका mgh और यहाँ से m का मान दिया है 0.1, G का मान 9.8, तो 9.8 और 2 मीटर, तो हाइट दिए हुए है 2। ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, W बराबर आपका हो जाएगा तो 8 दूनी की 16, 9 दूनी की 18, 1 19। ठीक है। 2 अंक के बाद 0 तो 1.96 हो जाएगा। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, यानी कि नीचे ही गिर रहा है, ये तो ऊपर उठाया गया नहीं है, विपरीत कार्य नहीं किया गया है, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। तो W का मान हो जाएगा आपका 1.96, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। माइनस
1.96 जूल नहीं होगा, यहाँ जूल लगा लीजिएगा क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो इसमें दिया हुआ है आपका वेट, W बराबर वेट भी होता है वर्क भी होता है। तो वेट बराबर जो होता है W बराबर M इंटू जी होता है। यहाँ M का मान नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है क्योंकि कार्य बराबर होता है mgh। तो आपको यहाँ M का मान होना चाहिए, G का मान तो आप ले लेंगे और हाइट दिया हुआ है 2 मीटर, किया गया कार्य आपको निकालना है। तो M का मान निकालने के लिए आप लिखिएगा यहाँ वेट बराबर mg, और वेट बराबर निकालने के लिए आपको दिया गया है 120 न्यूटन। तो वेट होता है 120 न्यूटन, तो 120 न्यूटन दिया है तो लिख लेंगे। M का मान नहीं दिया हुआ है और G का मान 10 होता है। हमने बोला था कि 10 या 9.8 आप ले सकते हैं, तो 10 ले लेंगे। तो 10 से यहाँ से 0 कट गया तो M का मान आ गया आपका 12 kg। तो यहाँ से वेट बराबर लिखिएगा 12 इंटू G का मान 10 लेंगे और H का मान दिया हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, 240 जूल। तो 240 जूल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब शक्ति कब कहते हैं, तो कार्य करने की दर जब दिया रहे यहाँ कार्य करने की दर, यानी कि प्रति सेकेंड में किया गया कार्य कितना कार्य किया जा रहा है, जब समय से तुलना किया जाए तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन कार्य करने की जब भी क्षमता पूछे तो हम लेंगे ऊर्जा, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कितना आपके अंदर कैपेसिटी है कार्य करने के लिए, तो उसी को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, 15 के बाद 16 देखिए कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो डैश डैश। तो यदि कार्य करने का मान जो भी है धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश डैश होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको ऑप्शन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यदि कार्य का मान धनात्मक है यानी कि कार्य बढ़ रहा है, कार्य हो रहा है और उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसमें बताइए कि आपका आंसर कौन होगा। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर के खड़ा है। तो हमने बताया था कि जब भी कोई भार लेकर के कोई व्यक्ति खड़ा रहे, एक ही जगह पे स्थिर रहे और वो आगे पीछे मूव ना करे, तो किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। इसमें पूछा गया है कि कोई भी कार्य नहीं किया जाता है या नहीं किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 नंबर है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा कार्य धनात्मक होता है जब, तो कब विस्थापित हो जाता है वस्तु, यानी कि देखिए ऑप्शन देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो। यानी कि आप कोई भी यहाँ पे मैटर रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, आप इधर बल लगा रहे हैं, तो जब यह विस्थापित हो जाएगा आगे की ओर, मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है, तो कार्य धनात्मक होगा। लेकिन यदि आप इधर बल लगा रहे हैं और ये वस्तु इधर आ रहा है, यानी कि आपके बल से इसका बल अधिक है, कोई इधर से बल लगा रहा है किसी कारणवश, तो यहाँ बल का जो कार्य का मान होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो बल की दिशा में कहा गया है, धनात्मक का बात हो रहा है, तो इसलिए विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो आपका वर्क का ही मान निकालना है, W बराबर ही। तो आपके लिए बताया है कि हाइट दिया रहे और मास का वैल्यू दिया रहे किलोग्राम,
और जी का मान दिया हुआ ही है, नहीं भी दिया रहे तो आप जी का मान 9.8 या 10 मान करके बना सकते हैं। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा आपका mgh, और यहाँ से m का मान दिया है 0.1, जी का मान 9.8, तो 9.8 और 2 मीटर, तो हाइट दिए हुए है 2। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, W बराबर आपका हो जाएगा तो 9 दूनी की 18, 8 दूनी की 16, तो आपका हो जाएगा कार्य बराबर होता है W बराबर mgh। तो mgh तो W का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। m का मान दिया हुआ है 0.1, ठीक है, 1 kg में ही होना चाहिए। और g का मान दिया हुआ है 9.8, तो 9.8 हम ले लेंगे। और हाइट दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर हो गया। यहाँ से जब कार्य बराबर निकलिएगा तो 8 दूनी की 16, 9 दूनी की 18, 1 19, ठीक है, 2 अंक के बाद 0, तो 1.96 हो जाएगा। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, यानी कि नीचे ही गिर रहा है, ये तो ऊपर उठाया गया नहीं है, विपरीत कार्य नहीं किया गया है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे। तो W का मान हो जाएगा आपका 1.96, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। -1.96 जूल नहीं होगा, यहाँ जूल लगा लीजिएगा, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 12 के बाद 13 नंबर है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश डैश हो। तो उसका विस्थापन कैसा होगा कि लगने वाला बल जो होगा उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। तो हमने बताया था कि लगने वाला जो कार्य होता है शून्य कब होता है कि जब विस्थापन उसका न हो, यानी कि एक भी नहीं हो, ना आगे हो ना पीछे हो, यानी कि वहीं रहे, तो विस्थापन आपका शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बस से 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो इसमें दिया हुआ है आपका न्यूटन, यानी कि बल का मान दिया हुआ है, और आपका 2 मीटर हाइट दिया हुआ है। तो बल का मान दिया हुआ है, तो बल का ये कार्य जो होता है वेट, W बराबर है, वेट भी होता है वर्क भी होता है। तो वेट बराबर जो होता है W बराबर m इंटू जी होता है। यहाँ m का मान नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है, क्योंकि कार्य बराबर होता है mgh। तो आपको यहाँ m का मान होना चाहिए, g का मान तो आप ले लेंगे, और हाइट दिया हुआ है 2 मीटर, किया गया कार्य आपको निकालना। तो m का मान निकालने के लिए आप लिखिएगा यहाँ वेट बराबर mg, और वेट बराबर निकालने के लिए आपको दिया गया है 120 न्यूटन। तो वेट होता है 120 न्यूटन, तो 120 न्यूटन दिया है तो लिख लेंगे। m का मान नहीं दिया हुआ है, और g का मान 10 होता है। हमने बोला था कि 10 या 9.8 आप ले सकते हैं, तो 10 ले लेंगे। तो 10 से यहाँ से 0 कट गया, तो m का मान आ गया आपका 12 kg। तो यहाँ से वेट बराबर लिखिएगा 12 इंटू जी का मान 10 लेंगे, और h का मान दिया हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 दूनी की 24, 240 हो जाएगा, 240 जूल। तो 240 जूल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, सॉरी ऊर्जा कहते हैं। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब शक्ति कब कहते हैं, तो कार्य करने की दर जब दिया रहे यहाँ, कार्य करने की दर यानी कि प्रति सेकेंड में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जा रहा है, जब समय से तुलना किया जाए तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन कार्य करने की जब भी क्षमता पूछे तो हम लेंगे ऊर्जा, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कितना आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है कार्य करने के लिए, तो उसी को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, 15 के बाद 16 देखिए कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो डैश डैश। तो यदि कार्य करने का मान जो भी है धनात्मक है, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश डैश होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको ऑप्शन को पढ़ लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यदि कार्य का मान धनात्मक है, यानी कि कार्य बढ़ रहा है, कार्य हो रहा है,
और उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, तो कार्य हो रहा है जिस निकाय पर लग रहा है बल। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश डैश होगा। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसके थ्रू आपका आंसर हो जाएगा कि उसके ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसमें बताइए कि आपका आंसर कौन होगा। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर के खड़ा है। तो हमने बताया था कि जब भी कोई भार लेकर के कोई व्यक्ति खड़ा रहे, एक ही जगह पे स्थिर रहे और वो आगे पीछे मूव ना करे, तो किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है या नहीं किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 नंबर है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। बल द्वारा कार्य धनात्मक होता है जब, तो कब विस्थापित हो जाता है वस्तु, यानी कि देखिए ऑप्शन देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन बल की दिशा में हो। विस्थापन बल की दिशा में हो, यानी कि आप कोई भी यहाँ पे मैटर रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, आप इधर बल लगा रहे हैं, तो जब यह विस्थापित हो जाएगा आगे की ओर, मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है, तो कार्य धनात्मक होगा। लेकिन यदि आप इधर बल लगा रहे हैं और ये वस्तु इधर आ रहा है, यानी कि आपके बल से इसका बल अधिक है, कोई इधर से बल लगा रहा है किसी कारणवश, तो यहाँ बल का जो कार्य का मान होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो बल की दिशा में कहा गया है, धनात्मक का बात हो रहा है, तो इसलिए विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो आप ऑप्शन देखिएगा सभी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। ये सिर पर अपने, ये पिंकी है और अपने सिर पर पुस्तक ले करके आगे की ओर मूव कर रही है। लेकिन और सभी ऑप्शन में देखिएगा तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, ये आगे मूव नहीं कर रहा है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है लेकिन ये भी मूव नहीं कर रही है, स्थिर है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है, लेकिन दीवार भी मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें मूवमेंट केवल हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तय 500 न्यूटन का भार उठाता है। मतलब 100 मीटर की दूरी तय करता है और 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है कि कितना कार्य किया। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन समझिए कि जैसे कि एक कुली है ये, और ये अपने सर पर लिया हुआ है 500 न्यूटन का भार, ये वेट है, और ये इसको 100 मीटर की दूरी तय करना है। यहाँ 100 मीटर की दूरी हो गया डी का मान, ठीक है, और यहाँ तक इसे आना है। तो यहाँ तक के जो दूरी हो गया 100 मीटर हो गया, और इस पर 500 न्यूटन भार लिया हुआ है अपने सर पर। तो इसमें देखिए नीचे की ओर mg लगता है, यानी कि जो इसका वेट है 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन जो है mg के बराबर होता है, क्योंकि नीचे गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो ये mg जो है नीचे की ओर लग रहा है, धरातल के नीचे लग रहा है, और जो इसको बढ़ना है 100 मीटर आगे, तो धीरे धीरे ये करके इधर बढ़ रहा है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ जो आगे बढ़ेगा और इसको नीचे की ओर mg जो लग रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, किया गया कार्य बराबर W बराबर F इंटू एस जो होगा ये दूरी होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो वर्कडन जो होगा F, यानी कि बल कितना लग रहा है, तो बल जो लग रहा है 500 न्यूटन, ठीक है। और जो S जो है दूरी है 100, ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा, यानी कि थीटा का मान जो है आपका 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का मान
थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान आपको मालूम है कि 0 डिग्री होता है, तो 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो वर्गडन टोटल आपका हो जाएगा 0 से कोई भी संख्या में गुना होता है तो 0 होगा, तो किया गया कार्य आपका 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मेन आपको याद रखना है कि जो 500 वेट है, 500 न्यूटन भार है, वो mg के बराबर होता है, क्योंकि वेट बराबर होता है m × g, मास गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ वेट जो होगा तो आपका 500 हो जाएगा, 500 न्यूटन, और यहाँ बल जो लग रहा है इस पर 500 न्यूटन पर लग रहा है, तो इसलिए आपका बल हो जाएगा ये 500 न्यूटन। और यहाँ से एस आपका दूरी दिया हुआ है तो 100 लिख लेंगे, और कॉस थीटा, तो थीटा के वैल्यू आप 19 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कुली है आगे की ओर बढ़ रहा है और नीचे mg लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में 19 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है 0, इसलिए टोटल किया गया कार्य जो कुली द्वारा होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और वीडियो कुछ लंबा हो गया क्योंकि आज का बेस जो जितने भी क्वेश्चन था मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस थे, तो इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तब वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर फर्स्ट बार है तो फिर से एक बार कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।